गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे टॉपिक लेके चलेंगे। सोशल हिरार्सीज का टॉपिक चल रहा था हमारा। पेज नंबर है 70 पे। 70 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th सेंचुरी, एक 5वीं सदी के आरंभिक लेखक थे। द हिस्टोरियन ऑफ ओलम्पिडियोरस, who was also as an ambassador, tells us that the aristocracy based in the city of Rome drew annual income of up to 4,000 libras of gold from their estates. यहाँ ये बताया गया है कि एक इतिहासकार, आरंभिक इतिहासकार हुए जिनका नाम था ओलम्पियोडोरस, और जो कि एक राजदूत के रूप में भी काम करते थे। उन्होंने बताया कि जो एरिस्टोक्रेसी है वह रोम के अंदर उससे काफ़ी कमाई होती थी, बहुत ज़्यादा कमाई का स्रोत थी, आय का स्रोत थी। इसमें 4,000 लिब्रे जो हैं सोने के दिनार जिन्हें कह सकते हैं, वो इस एस्टेट से प्राप्त होते थे। नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस दे कंज्यूम डायरेक्टली, और उनको सीधा ही खर्च कर दिया जाता था। द मोनेटरी सिस्टम ऑफ द एम्पायर ब्रोक विद द सिल्वर बेस करेंसीज of the first 3 centuries because the Spanish silver mines were exhausted। और यहाँ पर जो मुद्रा प्रणाली थी वो बाद के वर्षों के दौरान वो बहुत बुरे हालात में पहुँच गई, वो टूटती चली गई। और जो चांदी पे आधारित सिक्कों का, करेंसी का निर्माण किया गया, लेकिन धीरे धीरे स्पेन के अंदर चांदी की कमी महसूस होने लगी। एंड गवर्नमेंट रन आउट ऑफ द सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ द मेटल टू सपोर्ट स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर। लेकिन पर्याप्त मात्रा में चांदी के सिक्कों को बनाने के लिए सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट देने की कोशिश की। कॉन्स्टेंटाइन फाउंडेड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम एंड गोल्ड एंड देयर वर वास्ट अमाउंट्स ऑफ दिस इज द सर्कुलेशन थ्रू आउट लेट एंटिक्विटी। यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक शासक ने इस मुद्रा प्रणाली के अंदर एक और बदलाव किया कि यहाँ पर चांदी की जगह पे सोने के सिक्के ढालने शुरू कर दिए। लेकिन ये भी सदी की अंत तक धीरे धीरे ये भी समाप्त होने लगे। माने पर प्रचार भी देखा गया थी। एंड द ग्रीड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर वर प्रोवर्बियल। और यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्यपाल थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे। एंड बट गवर्नमेंट इंटरवेंट रिपीटेडली टू कर्ब दिस फॉर्म ऑफ करप्शन। और सरकार ने इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध के अंदर एक से बढ़कर एक अच्छे कानून बनाए। एंड वी ओनली नो अबाउट them in the first place because of the laws that tried to put an end to them। क्योंकि सरकार ने इस तरह के जो कानून बनाए थे उनका सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरह से भ्रष्टाचार को नियंत्रण में लाया जाए। एंड बिकॉज हिस्टोरियंस एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंसिया डिनाउंस्ड सच प्रैक्टिसेस। और यहाँ पर इस तरह के कानूनों के द्वारा और इतिहासकारों के द्वारा यह सब बताया गया कि इसकी उद्घोषणा की गई कि अब भ्रष्टाचार अब आगे नहीं होना चाहिए। दिस एलिमेंट्स ऑफ द क्रिटिसिज्म इज ए रिमार्केबल फीचर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। यह शास्त्रीय संसार के अंदर इस तरह से जो आलोचना है, किसी भी तत्व की आलोचना जो है, ये एक प्रेरणादायक विशेषता बन गया। एंड रोमन स्टेट वाज एन ऑथोरिटेरियन रिजाइम। और रोमन साम्राज्य के अंदर जो सभी तरह की शक्तियों का स्वामी होता था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, डिसेंट वाज रियरली टॉलरेटेड। और यहाँ पर शांति जो है बहुत ही कम देखने को मिलती थी। एंड गवर्नमेंट यूजुअली रेस्पॉन्डेड टू प्रोटेस्ट विद वायलेंस, फियरलेस इन द मेकिंग फन। युद्ध चलता रहता था या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और उनको कंट्रोल करने
थे एंड द लॉ वाज एक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। और इस तरह के जो कानून थे वे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्हें इस्तेमाल किया गया था, उन्हें प्रभावी बनाया गया था। दैट इज वाई इन द लेटर 4th century it was possible to powerful bishops like Ambrose to confront equally powerful emperors when they were excessively harsh and repressive in their handling of the civilian population। यहाँ पर ये बताया गया है कि सामान्य लोग जो थे, धर्माधिकारी जो थे, बिशप वगैरह थे, जैसे कि एम्ब्रोस का एग्जाम्पल यहाँ पे आया, वो एक सम्राट के बराबर शक्तिशाली हो चुके थे और वो शक्तियों को कुछ हद तक हैंडलिंग करना जान गए थे। यहाँ पर आम जनता जो है वो भी जवाब देने लायक बन चुकी थी, यानी वह भी अब पूरी तरह से सारी बातें नहीं मान रहे थे, वो भी जवाब अब देने लग गए थे। इन कम्स ऑफ द रोमन एरिस्टोक्रेसी एंड अर्ली 5th century, 5वीं सदी तक यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी का क्या प्रभाव देख रहे हैं। ईच ऑफ द ग्रेट हाउस ऑफ रोम कंटेंट विद इन itself everything such a medium size could hold a hippodrome, fora, temples, fountains, different kind of baths। यहाँ पर जैसे महान बड़े बड़े घरों के अंदर जो कि रोम साम्राज्य के अंदर पाए जाते थे, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे होती थी, जैसे कि यहाँ पर बड़े शहर पाए जाते थे, हिप्पोड्रोम होते थे, एंड इनकम ऑफ 4000। और यहाँ पर कई तरह के जो विभिन्न प्रकार की घरेलू जो वस्तुएं भी यहाँ पर पाई जाती थी, जो कि इनमें many of the Roman households received an income of 4000 pounds of gold per year from their properties। इनमें से कुछ रोमन ऐसे भी लोग थे जो अपनी खुद की संपत्ति पर सालाना 4000 के करीब 4000 पाउंड के करीब कमा लेते थे। नॉट इंक्लूडिंग ग्रेन, इसमें अनाज को शामिल नहीं किया गया था, शराब को शामिल नहीं किया गया था। एंड अदर प्रोड्यूस विच इफ सोल्ड would have amounted to one third of the income in the gold। और अगर इन चीज़ों को भी अगर बेचा जाता तो उसका तीसरा हिस्सा सोने के रूप में उन्हें मिल सकता था। द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एट रोम ऑफ द सेकेंड क्लास was 1000 और द 1500 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। और इस तरह से रोम साम्राज्य के अंदर जो है एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसके पास में यानी यहाँ पर 1000 और 1500 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, जिसके पास भी 1000 से और 1500 पाउंड्स जो हैं सोने के होते थे, वो उन्हें मध्यम वर्ग का मान लिया जाता था। लेट एंटिक्विटी का मीनिंग देखिएगा। वी शैल conclude this chapter by looking at the cultural transformation of the Roman world in its final centuries। हम इसकी अंतिम शताब्दियों के दौरान रोमन साम्राज्य के अंदर सांस्कृतिक बदलाव को इस अध्याय में बहुत अच्छे से रूबरू होते हैं या जान पाते हैं। लेट एंटिक्विटी इज द टर्म नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल। लेट एंटिक्विटी का मीनिंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है? डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द इवोल्यूशन और ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर, कि रोमन साम्राज्य के विखंडन की दशा और उसके बदलाव की दशा, उसके पूरी तरह से कायाकल्प की दशा को यहाँ पर लेट एंटिक्विटी बोला गया है। एंड द रेफर्स ब्रॉडली टू द 4th to 7th century, और मुख्य रूप से 4वीं सदी से और 7वीं सदी तक की टाइम को यह कहा जाता है लेट एंटिक्विटी। एंड द 4th century itself was one of the considerable ferment, और जो 4वीं सदी थी वह अपने आप में एक निर्णायक सदी साबित हुई, बहुत कल्चरल एंड इकोनॉमिक। यहाँ पर सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव हुए। एट द कल्चरल लेवल, सांस्कृतिक स्तर पर, द पीरियड सा मोमेंटस डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ। इस समय जो है सांस्कृतिक स्तर पर धार्मिक बदलाव जो हैं समाज के अंदर देखे गए। विद द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। कॉन्स्टेंटाइन नाम के शासक ने उस समय सरकारी राजधर्म के तौर पर और सरकारी राजधर्म के तौर पर ईसाई धर्म को मान्यता प्रदान कर दी। विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th century, 7वीं सदी तक इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। बट देयर वर इक्वली इम्पोर्टेंट चेंज इन द, लेकिन समान रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव उस समय देखे गए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट and that began with the emperor Diocletian
एंड इट मे बी द बेस्ट टू स्टार्ट विद दिस। और उस समय बड़े बदलाव देखे गए इसमें। सम्राट डायक्लोशियन का जो शासनकाल था 284 से 305 ईस्वी पूर्व का, तो उस दौरान इस तरह का शुरुआत देखी गई। ओवर एक्सपेंशन had led Diocletian to cut back by the abandoning territories with little strategic or economic value। यहाँ पर डायक्लोशियन के पीरियड के दौरान जो है बहुत ही बुरी परिस्थितियां सामने आ रही थी। छोटे छोटे जो रियासतें थी, छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो अलग होके जा रहे थे, और उनकी जो नीतियां थी वह भी अलग साबित हो रही थी। डायक्लोशियन ऑल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स। डायक्लोशियन ने अपनी सीमाओं पर बड़े बड़े किले स्थापित किए, रिकॉग्नाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज, और उसने अपनी सीमाओं को चिन्हित कर दिया, एंड सेपरेटेड सिविलियन एंड द मिलिट्री फंक्शंस, और उसने नागरिक और सैन्य कार्यों को अलग अलग कर दिया। ग्रांटिंग ग्रेट ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स, और मिलिट्री के कमांडर्स को ज्यादा। Constantine consolidated some of the changes, added others of his own। और कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ इस तरह के बदलाव खुद इसके अंदर किए, और कुछ अपने आप ही इस तरह के जो बदलाव थे वो चेंज इसमें हो गए थे। ही चीफ इनोवेशंस वर इन द मॉनेटरी स्फेयर। और इसका जो मुख्य अन्वेषण था वह था कि मुद्रा के अंदर बड़ा बदलाव करना। वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू डिनोमिनेशन। उसने एक नई मुद्रा का मतलब अवलोकन करवाया। द सोलिडस, ए कॉइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, जो कि शुद्ध सोने से बना हुआ 4.5 ग्राम का सिक्का होता था जिसका नाम सोलिडस था। उसने इसकी पहचान कराई और इसे चलाया। दैट वुड इनफैक्ट आउटलास्ट द रोमन एम्पायर इटसेल्फ, और जो कि रोमन साम्राज्य का एक तरह से अंतिम सोने का सिक्का साबित हुआ। सोलिडी वर मिंटेड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। सोलिडी को बड़े पैमाने पर बनाया गया था, एंड देयर सर्कुलेशन रैन इनटू मिलियंस, और मिलियंस की संख्या में इन्हें बांटा गया। द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण अन्वेषण था या बदलाव था वह कॉन्स्टेंटिनोपल को इसकी दूसरी राजधानी बना देना था। एट द साइट ऑफ मॉडर्न इस्तांबुल इन तुर्की। जिस तरह से तुर्की के अंदर आज के समय में इस्तांबुल जिस जगह पर स्थित है उस जगह पर कॉन्स्टेंटिनोपल नामक जगह को इसने राजधानी बनाया था। एंड द प्रीवियस कॉल्ड बाइजेंटियम, और इसे पूर्व में बाइजेंटियम साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द सी। समुद्र से 3 तरफ से घिरे रहने के बावजूद एज द न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड ए न्यू सीनेट। नई राजधानी को एक नए सीनेट की जरूरत थी। द 4th सेंचुरी वाज ए पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्निंग क्लासेस। और 4वीं सदी एक ऐसा समय था जिसमें कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स, और बहुत ऐसे पुरातात्विक स्रोत हमारे पास आज के समय में मौजूद हो रहे हैं जिससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी लोग निवेश करने को लेकर के खुश थे। इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस लाइक ऑयल पर प्रेसेस एंड ग्लास फैक्ट्रीज, जैसे कि कांच की फैक्ट्रियों के अंदर और तेल से संबंधित जो ऑयल प्रेसेस थी उन तेल की फैक्ट्रियां लगाने को लेकर के खुश थे। एंड इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज सच एज स्क्रू प्रेसेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स एंड इन रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट। और पूर्व के साथ साथ यहाँ पर कुछ नई तकनीकियों का भी उद्भव देखने को मिला। स्क्रू प्रेसेस का इस्तेमाल किया गया, मल्टीपल वाटर मिल्स का इस्तेमाल इस समय किया गया, जो कि बहुत ही पूर्व के अंदर लंबे अंतराल के बाद ही यहाँ पे शुरू हो पाया। ऑल दिस कैरीड ओवर इनटू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी दैट वाज मार्क्ड बाय द न्यू फॉर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर एंड एक्सग्रेटेड सेंस ऑफ लग्जरी। पूरे संसार को देखने से ऑल ऑफ दिस कैरीड ओवर इनटू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी, और ये कुल मिलाकर इसकी वजह से एक बहुत अच्छी शहरी आत्मनिर्भरता देखने को मिली।
शहरी समृद्धि देखने को मिली, जिसमें नए नए तरह की जो आर्किटेक्चर का विकास देखने को मिला और लोगों को लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिला। द रूलिंग एलाइट्स वर वेल्थियर, और जो शासन करने वाले जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो ज़्यादा धनवान थे, एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर, वो पहले के अपेक्षा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। एंड इन इजिप्ट, मिस्र के अंदर 100 of papyrus survive from these later centuries, and they show us a relative affluent society where money was in the extensive use and the rural estates generated vast income in the gold। मिस्र के अंदर जो है पैपायरस के बहुत से ऐसे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं जो इस बात का प्रमाण हमें प्रदान करते हैं कि बाद की शताब्दियों के दौरान वहाँ पर जो अभिजात वर्ग के जो समाज के लोग थे वो बहुत ही धनवान हो गए थे, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यानी धन का परिचालन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ग्रामीण और देहात के इलाके में भी सोने से संबंधित जो धातु है उसकी इनकम बढ़ने लगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इजिप्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टैक्सेस ऑफ ओवर 2.5 मिलियन सोलिडी ए ईयर। इसमें मिस्र के अंदर ये किया गया था कि लगभग 2.5 लाख मिलियन सोलिडिस नाम की जो मुद्रा है उससे टैक्स के रूप में भुगतान इजिप्ट करता था। लगभग 35,000 लिब्रे गोल्ड यानी सोने की धातु जो 35,000 लिब्रे तक ये भेजते थे। एंड इन द रेन ऑफ जस्टिनियन इन द 6th सेंचुरी, और जो कि 6ठी सदी जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान ऐसा देखने को मिला। Indeed, large part of the near eastern countryside were more developed, और इसका एक बड़ा भाग जो है उस समय पूर्वी देहात के अंदर विकास के विभिन्न अवस्थाओं को छूता हुआ इस दौरान देखा गया। डेंसली सेटल्ड इन द 5th, और 5वीं सदी तक आते आते यह बहुत ही सघन रूप से बस चुका था। इसके नजदीक नजदीक घर हुआ करते थे। 6th सेंचुरीज, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, देन दे वुड बी इवन इन द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी तक आते आते यहाँ पर 6ठी सदी से लेकर 20वीं सदी तक का विकास भी हम उसको देख करके पता लगा सकते हैं। दिस इज द सोशल बैकग्राउंड अगेंस्ट विच वी शुड सेट द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड, और हम 6ठी सदी से लेकर 20वीं सदी तक का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि सांस्कृतिक बदलाव का जो विकास का स्तर है वो किस तरह से आगे बढ़ा। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड, और यहाँ पर जो परंपरागत धार्मिक जो संस्कृति है वो शास्त्रीय संसार के का निरूपण कर रही थी, बोथ ग्रीक एंड रोमन। यहाँ पर दो प्रमुख रूप से भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा था, एक ग्रीक भाषा का और एक रोमन भाषा का। हैड बीन पॉलिथिस्ट, और ये बहुत अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती थी, यानी मुख्य भाषा यही थी। दैट इज involved in the multiplicity of cults that included both Roman and Italian gods like Jupiter, Juno and Minerva and Mars। यहाँ पर जो है बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती थी, जैसे कि यहाँ पर रोमन और इटली के देवी देवताओं की भी पूजा इस क्षेत्र में होती थी। जुपिटर नाम के देवता की पूजा होती थी, जूनो की पूजा होती थी, मिनर्वा और मार्स मंगल की पूजा होती थी। एज वेल एज न्यूमरस ग्रीक एंड ईस्टर्न डिटीज वर्शिप्ड इन 1000 ऑफ टेम्पल्स, जबकि यहाँ पर कुछ यूनानी और काफी बड़ी संख्या में यूनानी और पूर्वी क्षेत्र के देवी देवताओं की पूजा भी होती थी, जो कि मंदिरों में करते थे। श्राइन से उनके पवित्र स्थानों पे होती थी, एंड सेंचुरीज और इस तरह के स्थानों पर की जाती थी। थ्रू आउट द एम्पायर, पूरे साम्राज्य में इस तरह का की बात देखी जाती थी। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हैं। अंशु, प्रियंका, यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक शासक का चित्र ये देख पा रहे होंगे आप। इसमें ये कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक शासक का चित्र है। ये पार्ट ऑफ कोलोसल स्टैचू ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन 313 CE, 313 ईस्वी पूर्व के अंदर इस तरह का चित्र उनके नाम से बनाया गया है। यहाँ आप देखिएगा एक गोल आकार में, सर्कुलर आकार के अंदर एक बिल्डिंग का एक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा महल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। द कोलिजियम बिल्ट इन 79 CE, 79 ईस्वी पूर्व में एक कोलेजियम का निर्माण किया गया था। वेयर ग्लैडिएटर्स फॉट वाइल्ड बीस्ट, और यहाँ पर जो ग्लैडिएटर्स नाम के योद्धा थे वो बहुत ही जंगली जानवरों की तरह लड़े थे। एंड इट कुड अकोमोडेट 60,000 पीपल, और इसकी वजह से लगता है कि लगभग 60,000 लोगों को मौत के घाट
उतार दिया गया था। यहाँ पे लेटी नाम का वर्ड यूज किया गया है। द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी, एक ऐसा धार्मिक समुदाय से संबंधित कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, उसे लेटी बुलाया जाता था। एज अपोज टू द प्रीस्ट और क्लर्जी, जो कि पुजारी वर्ग का और पुजारियों का विरोध करता है। हु हैव ऑफिशियल पोजीशन विद इन द कम्युनिटी, जिसके समुदाय स्तर पर कोई पद सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो इस तरह की विरोध वाली बातें यहाँ पे हैं। इसके बाद है ईसाईकरण। ईसाईकरण क्या होता है? क्रिश्चियनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच क्रिश्चियनिटी स्प्रेड्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, एंड धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और आम जनता के अंदर सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली धर्म का दर्जा दिलाना, इसे ईसाईकरण कहलाता है। इसके बाद है मोनोलिथ, लिटरली लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, एक बड़ा पत्थर की एक ऐसी शिला जिस पर काफी बड़ा आकार जिसका होता है। बट द एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू रेफर टू एनीथिंग, फॉर एग्जांपल ए सोसाइटी और ए कल्चर दैट वैरायटी एंड इज ऑल ऑफ द सेम टाइप। यहाँ पे बताया गया मोनोलिथ का लिटरली लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, एक ऐसा एक बड़ी शिला या पॉलिथिस्ट के पास में कोई भी एक सामान्य नाम या कोई ऐसा लेबल नहीं था जो अपने लिए इस्तेमाल कर सके। द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन इन द एम्पायर वाज, परंपरा भी उस समय महान परंपरा के नाम से आ रही थी। बट जुडाइज्म वाज नॉट ए मोनोलिथ, लेकिन जुडाइज्म जो है कोई वाज ए ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द जीविस कम्युनिटी ऑफ द एंटिक्विटी, क्योंकि उस समय यहूदी धर्म के समुदायों के बीच काफी बड़ा अंतर और विभेद लोगों के बीच मौजूद था। दस द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ एम्पायर इन द 4th and the 5th century वाज ए ग्रेजुअल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसलिए ईसाईकरण जो साम्राज्य के अंदर चल रहा था वह 4th से 5वीं सदी के दौरान धीरे धीरे और बहुत ही जटिल प्रक्रिया से होकर के आगे